आइए आज हम लोग अध्याय 2 पृथ्वी की उत्पत्ति में आधुनिक सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में अध्ययन करते हैं। ये देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में देखते हैं स्टेजेज में हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से हुई, इसके बारे में हम लोगों के दिमाग में एक कौतूहल, एक जिज्ञासा बनी रहती है। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि सर्वप्रथम जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तो बताया जाता है कि उस समय सारे पदार्थ वो एक में समाये हुए थे। सारे पदार्थ एक पॉइंट में समाये हुए थे। जितना वर्तमान समय में जितना हम लोग ब्रह्मांड में जो सारी चीज़ें देख रहे हैं, वो सारा मैटर एक पॉइंट में समाया हुआ था, और वह पॉइंट बहुत डेंस पॉइंट था, गहरा पॉइंट था। बहुत गहरा पॉइंट था, सघन पॉइंट था। और उस पॉइंट में एकाएक विस्फोट हुआ, और जब एकाएक विस्फोट हुआ तो उसको नाम दिया गया बिग बैंग। नाम दिया गया। और बिग बैंग से उस डेंस पॉइंट, सघन पॉइंट में विस्फोट हुआ। ये विस्फोट की घटना कब हुई? 15 बिलियन ईयर्स अगो, 15 बिलियन वर्ष पहले बिग बैंग की घटना हुई। और उससे जब वो घटना हुई तो उसका आकार धीरे धीरे बढ़ने लगा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, जब बिग बैंग की घटना हुई तो जो डेंस पॉइंट है, हमारा जो पॉइंट है, इसी पॉइंट से टाइम की शुरुआत हुई। और मैटर की शुरुआत हुई, और स्पेस की भी शुरुआत हुई। टाइम, मैटर, स्पेस की शुरुआत नहीं हुई। इस पॉइंट के पहले कोई समय नहीं था, कोई मैटर, कोई पदार्थ नहीं था, और दो वस्तुओं के बीच जो स्थान होता है यहीं से शुरू हुआ। तो इसी पॉइंट से, बिग बैंग से ही टाइम, मैटर, स्पेस का प्रारंभ होता है। ठीक, धीरे धीरे इसका आकार बड़ा होता है। इसका आकार बढ़ करके वॉलीबॉल की तरह हो जाता है। ठीक, और फिर आगे चल करके एक फायर बॉल और बड़ा हो जाता है, वॉलीबॉल से भी बड़ा, एक आग के गोले की तरह हो जाता है। फिर उसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, और फिर उसमें जियांट थर्मोन्यूक्लियर, फिर उसमें धीरे धीरे टेम्परेचर आ जाता है। जैसे जैसे उसका आकार बड़ा होता जाता है, आकार बड़े होने से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उसमें जनरेट हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे उसमें टेम्परेचर आ जाता है। फिर टेम्परेचर धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है।
टेम्परेचर फिर धीरे धीरे जब ठंडा होता है तो 4000 सेंटीग्रेड जब होता है तब क्या होता है, उसका आकार, वो जो है टेम्परेचर, उसका आकार एक एटम की तरह बन जाते हैं। उसमें एटम बनना शुरू हो जाता है 4000 सेंटीग्रेड होने पर, तो एटम बनना शुरू हो जाता है, एटम्स की आकार में बनना शुरू हो जाता है। फिर स्टार्स फार्म्ड, फिर उसके बाद तारे तारे बनना शुरू हो जाते हैं। फिर तारे बनने के बाद फिर गैलेक्सी बनना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद गैलेक्सी बनने के बाद फिर सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज का निर्माण होता है। तो यह एक प्रोसेस है पूरा, बिग बैंग से लेकर के और ये सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी तक। माने बिग बैंग हुआ, बिग बैंग से उसका आकार धीरे धीरे बढ़ा और वर्तमान समय में हम जो देख रहे हैं सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, माने आकाश गंगा। सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी का मतलब होता है कई आकाश गंगाओं का पुंज। उसमें तीन गैलेक्सी या 3 या 4 गैलेक्सी होती हैं, उसको आकाश गंगाओं का पुंज कहते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि ये एविडेंस, इसके क्या प्रमाण हैं। ये बिग बैंग की जो घटना हुई है जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, उसके क्या साक्ष्य हैं। तो इसमें इसमें देखिए एच ई हबल महोदय ने एक टेलीस्कोप बनाया। एच ई हबल महोदय ने एक टेलीस्कोप बनाया। कब बनाया? 1920 में। और उस टेलीस्कोप से 1920 में देखा कि ब्रह्मांड में जो चीज़ें हैं, जो तारे हैं, वो एक तारा दूसरे तारे से दूर जा रहा है, एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी से दूर जा रही है। ठीक, हबल महोदय ने टेलीस्कोप से देखा। फिर उसके बाद जॉर्ज लेम्टेरे ने 1966 में ये बिग बैंग की घटना, इस सिद्धांत को प्रतिपादित जॉर्ज लेम्टेरे ने किया 1966 में। फिर इसी सिद्धांत को रॉबर्ट वेगनर महोदय ने 1967 में और साइंटिफिक रूप प्रदान किया। ठीक, उसके बाद जो तीसरा है ये जॉन मैथर जो है, ये क्या कहते हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व में एक मेरीलैंड है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व में मेरीलैंड है, वहीं पर नासा है। तो उसी नासा के साइंटिस्ट हैं, क्या कह लीजिए, तो उन्होंने बताया, इन्होंने एक सैटेलाइट छोड़ी गई है 800 किलोमीटर ऊपर, 800 किलोमीटर ऊपर सैटेलाइट छोड़ी गई, और उसके माध्यम से इन्होंने रिसर्च करके बताया कि सैटेलाइट ये हमेशा रिसर्च करती रहती है कि जितने भी आकाश गंगा हैं, वो आकाश गंगाओं का पुंज है, वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। सारे तारे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो ये 3 एविडेंस हैं जो ये प्रूव करते हैं कि जो चीज़ें वर्तमान समय में, जो चीज़ें ब्रह्मांड में सारी चीज़ें एक दूसरे से जब दूर जा रही हैं, तो इसका मतलब ये कभी पास थी। ब्रह्मांड में वर्तमान समय में सारी चीज़ें यदि दूर जा रही हैं तो इसका मतलब ये कभी पास थी। इस बात को जब पास थी तो वही उस समय था जो प्राइमरी टाइम जो था बिग बैंग, प्राइमरी जो सारा ब्रह्मांड एक में समाया हुआ था, जो वही पहला पॉइंट था जिसको कहा गया डेंस पॉइंट। ठीक, तो इस हिसाब से ये तीनों साक्ष्य सिद्ध करते हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि भविष्य में क्या होगा।
भविष्य में क्या हो सकता है। तो भविष्य की जहाँ तक बात है तो सबसे पहले जान लीजिए कि ब्रह्मांड में जितनी चीज़ें वर्तमान समय में ब्रह्मांड का जो सिचुएशन देख रहे हैं, ब्रह्मांड जितना फैल रहा है और फैल ये सारा मैटर प्रारंभ में एक पॉइंट पे समाया हुआ था। सारा मैटर प्रारंभ में एक पॉइंट पे समाया हुआ था। कब समाया हुआ था? 15 बिलियन ईयर्स अगो सारा मैटर एक पॉइंट पे समाया हुआ था, बहुत डेंस पॉइंट तक। जब बिग बैंग की घटना हुई 15 बिलियन वर्ष पहले, तब उससे धीरे धीरे ब्रह्मांड का बढ़ना शुरू हुआ। धीरे धीरे पहले वो, तब उसी समय से टाइम, स्पेस और मैटर उत्पन्न हुए उसी समय। फिर आगे चल कर के वॉलीबॉल का आकार धारण किया, फिर और बड़ा आकार लिए, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आए, फिर उसके बाद उसमें टेम्परेचर, हीट आ गई। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब हीट आ गई तो फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते बहुत अधिक हो गया। फिर उसके बाद एटम बने, फिर उसके बाद इस तारे का निर्माण हुआ, फिर गैलेक्सी का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी का निर्माण हुआ। तो वर्तमान समय में तो एक गैलेक्सी, और उसमें से एक गैलेक्सी है जो हमारी मंदाकिनी है। उसी मंदाकिनी में हमारा सौरमंडल है, उसी सौरमंडल में हमारी एक पृथ्वी है। ठीक, तो इतना बड़ा सिस्टम है। इस सिस्टम का के बारे में बताया गया है कि जब सारा जो भी साइंटिफिक यदि देखा जाए, बताया नहीं गया, साइंटिफिक रूप से यदि आप इसका कंक्लूजन निकालेंगे कि जो एनर्जी जहाँ से जनरेट हुई है और जब वो एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, कहने का मतलब है कि जो डेंस पॉइंट था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो डेंस पॉइंट था इतना सघन था, इससे इतना विस्फोट, बड़ा विस्फोट हुआ कि उससे सारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इसका मतलब कोई एनर्जी है थी इसके अंदर जो कि धीरे धीरे इसका आकार सब बढ़ता चला गया। और वो सारा खेल मैटर ऑफ एनर्जी का है, सारा खेल मैटर ऑफ एनर्जी का है। जब वो एनर्जी ख़त्म होगी तो सब फिर वो एक जगह, सारा मैटर एक जगह आकर के एक पॉइंट पे समा जाएगा। जब एक पॉइंट पे फिर वापस आ जाएगा तो उसको हम बिग क्रंच कहेंगे। ठीक, तो बिग क्रंच हम लोग यही मानेंगे कि बिग क्रंच होगा। यदि बिग बैंग हुआ है तो बिग क्रंच होगा। बिग क्रंच का मतलब सारे पदार्थ फिर एक स्थान पे पहुंच जाएंगे। ठीक, जब ब्रह्मांड ख़त्म होगा तो सारा मैटर ऑफ एनर्जी फिर एक पॉइंट पे समा जाएगा, उसे हम बिग क्रंच कहते हैं। दूसरा है एक्सपेंशन इनटू ए फ्रोजन फ्यूचर। दूसरा है कि भविष्य में कहा गया है कि हो सकता है कि ये फैलते फैलते इतना फैल जाए कि फिर ब्रह्मांड में बहुत दूर दूर चले जाएं, फिर उसका अता पता न लगे। लेकिन इसमें सत्यता कम है, इसमें बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं है। बहुत ज़्यादा साइंटिफिक हम बिग क्रंच को मान के चलते हैं कि जो मैटर जहाँ से जनरेट हुआ है फिर वहीं जा कर के एक पॉइंट पे समा जाएगा। ठीक, आज यहीं तक, धन्यवाद।